पहले गुंडागर्दी चलती थी, बमबारी और पत्थरबाजी का दौर उत्तर प्रदेश के अंदर चलता था, लेकिन जब से महाराज जी की सरकार आई तब से माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया गया। भाई एक तरफ देखा जाए अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग होते थे, किसी की भी ज़मीन हड़प लेना। आज प्रदेश का व्यापारी खुल करके अपना व्यापार कर पा रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है। सूबे में योगी सरकार आई और योगी सरकार ने क्या बदलाव हुआ, आज हम एक कवि सम्मेलन में हैं और हमारे साथ जिले के नामचीन, जिले से बाहर के भी लोग हैं और ये लोग नामचीन कवि हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि योगी जी ने क्या अच्छा कार्य किया है और क्या बदलाव आया है। क्या नाम है भी आपका? विख्यात मिश्रा नाम है मेरा। हाँ, क्या लगता है कि पहले की सरकारों में आपकी सरकारों में कितना बदलाव हुआ और क्या बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले गुंडागर्दी चलती थी, बमबारी और पत्थरबाजी का दौर उत्तर प्रदेश के अंदर चलता था, लेकिन जब से महाराज जी की सरकार आई तब से माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया गया, उनके घरों पे बुलडोजर चलाने का काम किया गया। पहले की सरकारों में हमारे घर की बहन बेटियां शाम हो जाए तो बाहर निकल नहीं पाती थी, आज महिलाएं बाहर निकलते वक्त खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। जिस तरीके से बाबा बुलडोजर के नाम से जाने जाते हैं, कैसा लगता है कि कितना सही है? ये लगता है कि सुशासन दिया है उत्तर प्रदेश को, बुलडोजर के माध्यम से उत्तर प्रदेश को सुशासन मिला है। और भी लोग इनसे जानेंगे कैसे देखते हैं योगी आदित्यनाथ आए हैं, क्या बदलाव देख रहे हैं सिनेरियो में? जब से बाबा जी की सरकार आई है, हम लोग कवि लोग हैं, तो हम लोगों की यात्राएं होती हैं, हम लोग रात में यात्राएं करते हैं और हम लोगों के साथ महिलाएं भी होती, जो कवित्रियाँ होती हैं, वो खुद को कितना सेफ देख पा रही हैं, खुद को उनकी यात्राएं बढ़ गई हैं। और देश में इस प्रदेश में जो बदलाव हुआ, अगर बाबा इस समय है तो बाबा का मतलब ये है कि बाबा कहीं भी जाते हैं सरकार वहीं बनती है, इसलिए बाबा बहुत इस समय एक पूजनीय जैसी छवि हो गई बाबा। अखिलेश यादव थे तो तब में क्या होता था, अब क्या है? किसी को हम लोग बातों में नहीं रख सकते हैं, उनकी छवि अपनी जगह थी, बाबा की छवि अपनी जगह है। हम पक्ष की बात करते हैं तो बाबा हम लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बाबा ने बहुत कुछ किया, कवियों के लिए बोलते हैं बाबा, और कवियों के इतने प्रशंसक हैं कि वो बैठकर नीचे कवियों को बहुत अच्छे से सुनते हैं। क्या लगता है इस आने वाले समय में सरकार किसकी आ रही है? सरकार तो बाबा की ही आएगी और उसमें कहने की कोई बात नहीं है। इनसे जानेंगे क्या नाम है भैया? मेरा नाम चंदन तिवारी है। हाँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि पूजनीय महाराज जी की सरकार ने अगर युवाओं की बात की जाए तो युवाओं को एक आत्मविश्वास दिया, बहन बेटियों को एक आत्मविश्वास दिया और बुजुर्गों को आत्मविश्वास दिया। गुंडा राज खत्म हुआ है और आज हमारा प्रदेश एक विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, तो मतलब ये हम सभी के लिए, युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। बाबा कौन सा अच्छा कार्य कर रहे हैं जो सबसे अच्छा आपको लगता है? बाबा का देखिए कार्य तो हर जो भी शासन में आता है अच्छा करने की कोशिश करता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो उनका सुशासन है, भाई एक तरफ देखा जाए अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग होते थे, किसी की भी ज़मीन हड़प लेना। आज प्रदेश का व्यापारी खुल करके अपना व्यापार कर पा रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है और अच्छी तरह से अपने व्यापार को बढ़ा रहा है। आज प्रदेश का युवा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, उसे कोई टैक्स नहीं देना, उसे कोई गुंडा वसूली नहीं देनी, तो ये मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। क्या कहेंगे, कितना बदलाव आया तब और अपने पूर्ववर्ती सरकारों और अपने? मुकेश सोनी नाम है मेरा। और वर्तमान सरकार को अगर देखा जाए तो जिस तरह से योगी सरकार ने काम किया है, देखिए जो आपकी मूल पहचान होती है वो आपकी धर्म, संस्कृति और सुरक्षा, जिनके कारण आपका शासन जाना जाता है। तो जब हम आज धर्म की बात करते हैं तो देखते हैं कि धर्म में सनातन धर्म का आज उत्कर्ष चल रहा है, उसका स्वर्णकाल कहें तो भी मुझे लगता है एक सही बात होगी। और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो योगी बाबा ने जैसी सुरक्षा व्यवस्था की है, आज बहन बेटियां रात में दिन में कहीं भी वो यात्रा कर सकती हैं। सुरक्षा की भावना और संस्कृति को बढ़ावा, जैसे हम औरंगजेब और जो भी हमारे मुगल काल के पीरियड के जो गुलामी के प्रतीक जैसे नाम थे, उनको हटा के संस्कृति के लिए जो काम किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाईवे का प्रदेश बन रहा है उत्तर प्रदेश, बिल्कुल हाईवे बढ़ा रहा है, क्या कहेंगे? लगातार हाईवे बढ़ रहे हैं, सड़कें बढ़ रही हैं, विकास के मतलब अन्य भी क्षेत्रों में फिल्म सिटी बनाने का काम हो, चाहे जो काम हो, हर क्षेत्र में लगभग योगी सरकार बहुत ही अच्छा कर रही है। योगी जी को क्या कहेंगे इसके लिए? योगी जी को यही कहेंगे कि बाबा आने वाले समय में भी आपकी सरकार पूर्णतया आ रही है, हम सभी जितने भी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं आपके 100% साथ हैं। और भी लोग हैं, क्या नाम है भैया आपका? कितना बदलाव देख रहे हैं आप? अनुशासन विहीन जनता होती जा रही थी उत्तर प्रदेश की। योगी बाबा के आने के बाद अनुशासन में पूरा प्रदेश आया है, शासन का इकबाल बुलंद है और माफियाओं के हौसले पस्त हैं। जो एक संगठित अपराध बढ़ता जा रहा था, वहाँ पे माफिया का अंत हुआ है, शासन का इकबाल बुलंद हुआ है। ये बहुत ही अच्छा बदलाव उत्तर प्रदेश के लिए है और उत्तर प्रदेश का बदलाव का मतलब होता है कि देश का बदलाव होगा। तो योगी जी बहुत ही ज़रूरी हैं उत्तर प्रदेश में, अभी आने वाले समय में भी। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि एक बार पुनः योगी बाबा
फिर सत्ता में पिछली आए। सरकारों में क्या बदलाव देख रहे हैं? पिछली सरकारों में संगठित अपराध और लूट की वह स्थिति थी जो बहुत विचित्र स्थिति में उत्तर प्रदेश को ला करके खड़ा कर दिया था लोगों ने। युवाओं को तो पलायन के सिवा और कुछ दिख नहीं रहा था। आज उत्तर प्रदेश में पलायन भी रुका है, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में रोजगार के क्षेत्र में और सृजन के क्षेत्र में वो सरकारें और अच्छा काम करेंगी। हमारे साथ और भी हैं, कवि भी हैं और गुरुजी भी है। क्या नाम है गुरुजी आपका? डॉक्टर और ये साहब। बताइए कि पहले और अब की सरकारों में कितना बदलाव हुआ और क्या सिनेरियो चेंज हुआ? मेरा नाम डॉक्टर संत शरण त्रिपाठी है। पहले की सरकारों में अब की सरकारों में बहुत बदलाव है, साथ साथ कुछ नवाचार भी बदला है। और अगर पूरे की समीक्षा की जाए तो नौकरशाही थोड़ा हावी हुई है। या तो नौकरशाही पर शिकंजा नहीं है, नौकरशाही पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अथवा नौकरशाही बदनाम करने के लिए कार्य भी कर सकती सरकार को। इन दोनों परिस्थितियों में नौकरशाही की अभद्रताएं कुछ सामने आती हैं। फिर भी युवा पीढ़ी कुछ नई दिशा की ओर बढ़ी है और हमारी अन्य पीढ़ी भी बढ़ी है। पीछे वाली पीढ़ी है वो भी आज धर्म पथ पर चलने का प्रयास कर रही है। धर्म का थोड़ा ज़्यादा प्रचार हुआ है और धर्म का प्रचार ये नहीं केवल एक सनातन की बात की गई हो, चारों ओर फैली है बात, सब धर्म की बात इकट्ठा करने का प्रयास किया गया है। योगी जी ने क्या अच्छा कार्य किया? आपको लगता है कि कौन सा अच्छे कार्य किए? योगी जी का सबसे अच्छा कार्य आज जो रात में हम लोग चल लेते हैं, बेटियां बाहर निकल लेती हैं, इस सुरक्षा का सबसे अच्छा कार्य योगी जी की सरकार में हुआ है। और जहां विकास की बात है तो विकास में कुछ बीच के धांधले वालों को तो सरकार रोक नहीं पाएगी। पुल बनाया जा रहा है तो कोई ठेकेदार बना रहा है, एजेंसियां बना रही हाईवे हैं। का प्रदेश बन रहा है, बड़े बड़े हाईवे बनाए जा रहे हैं। हाईवे बनाना अच्छी बात है, लेकिन क्या कहेंगे योगी सरकार को? योगी सरकार बढ़िया है, योगी जी अपने में बहुत अच्छे हैं। और क्या कहेंगे पिछली सरकार में जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ होता था? वो उनका कार्य गलत था, सुरक्षा की स्थिति में सरकार फेल थी। ठीक, ये कभी लोग थे, इन्होंने साफ तौर से मुखर होकर कहा कि योगी आदित्यनाथ अच्छा कार्य कर रहे हैं और आने वाले दिनों में और अच्छा कार्य करेंगे। गोंडा से राजकुमार सिंह।